रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को टच करेंगे। आज का लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द वेरियस मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड पे गौर करें तो हमें पता चलता है ये वो फील्ड है बायोलॉजी की, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को, उनके सेल्स को और उनकी स्ट्रक्चर्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। तो अगर इसको सम अप किया जाए, ये एडवांस और मॉडर्न फील्ड है बायोलॉजी के अंदर जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को, मीन तमाम लिविंग थिंग्स को उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स को हम डिस्कवर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस ब्रांच के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, स्पेशली मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो सिंथेसिस है वो कैसे होती है, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं लाइफ के प्रोसेसेस के अंदर कैसे हिस्सा लेते हैं, इन एस्पेक्ट्स को डिस्कवर किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, इन पे हाईलाइट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डीएनए की, तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स, सेल के अंदर जब डीएनए से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सिंथेसिस होती है, इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, तो जब किसी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की सिंथेसिस को हम स्टडी करते हैं, जिसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, ये किस स्टडी के अंदर आएगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आएगा। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम बात करें, बड़े इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए के बाद हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेल्स को, लिविंग थिंग्स को, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटीन्स के लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या रोल है एनाटॉमी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर और बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी प्रोटीन्स के लेवल पे और उन प्रोटीन्स के फंक्शन के लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ जो प्रोटीन है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को सेल्स में और लिविंग थिंग्स में स्टडी करने का नाम एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। तो इस नाम की, इस ब्रांच के नाम से जो है माय डियर स्टूडेंट ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। स्टडी ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वो ऑर्गेनिजम्स, वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते, अपनी ज़ाहरी आंख से विजुअलाइज नहीं कर सकते, चूँकि हमारी आइज़ की जो रेजोल्यूशन है वो कम है, वो इनकैपेबल है कि हम इतने टाइनी ऑर्गेनिजम्स को व्यू कर सकें, सीन कर सकें। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप्स की मदद से स्टडी करते हैं, वेरियस माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माय डियर स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स कहलाते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स को, जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जिनकी रिप्रोडक्शन को, जिनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, जो डिजीज़ काज कर रही है, पैथोजेंस की स्पेशली बात करें और उनको माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करें, तो उन्हीं साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्दर 3 मेजर डिसिप्लिन हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को और बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को और बैक्टीरियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी।
तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोलॉजी जो है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी का सब डिसिप्लिन है। और डोंट ओवरलैप दिस बैक्टीरियोलॉजी विद एन अदर advanced branch of biology that is called bacteriology. Don't confuse bacteriology with bacteriology. Bacteriology, my dear students, particular study of frogs को कहते हैं. Study of frogs is called bacteriology and study of bacteria is called bacteriology. My dear students, next जो discipline है microbiology का वो virology. तो scientific study of viruses is called virology. Viruses की study को वायरोलॉजी कहते हैं. इट्स अ वेरी एडवांस इन मॉडर्न ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी. तो वायरोलॉजी पे हम ब्रीफली बात करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के अंदर, वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर. पीछे है फाइकोलॉजी. फाइकोज वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जो है एलजी है. तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एलजी को, एलजी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी. तो वायरोलॉजी, फाइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, दीज आर सब डिसिप्लिन्स ऑफ microbiology. Now we will turn our attention towards freshwater biology. तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेश वाटर क्या होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, वो वाटर जिसके अंदर साल्ट्स की और सल्यूट्स की अमाउंट पर लीटर जो है वो कम होती है, तकरीबन 35 मिली ऑस्मोल्स. वो वाटर जिसके अंदर कमोबेश ऑस्मोलैरिटी जिस वाटर की 35 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, 35 मौसम पर लीटर होती है. फॉर एग्जांपल लेक्स का जो वाटर है और पॉन्ड्स का, रिवर्स का, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेटलैंड, मार्शीज, स्वेम्स, बॉग्स, ये वो वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ 1 लीटर वाटर की अंदर माय डियर स्टूडेंट्स सल्यूट्स जो होते हैं वो मिनिमल होते हैं, बड़े थोड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैरीन वाटर. तो याद रखिएगा, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर और रिवर्स के अंदर जो फ्रेश वाटर लाइफ है, उस फ्रेश वाटर लाइफ को स्टडी करने का नाम क्या है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी. तो फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो हैं वहाँ पे फ्रेश वाटर का जो इम्पैक्ट है, जो इफ़ेक्ट हैं, जो फ्रेश वाटर लाइफ है, उस स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक लेक्स की, तो लेक्स के अंदर और पॉन्ड्स के अंदर जो लाइफ है, फिशेस हैं, एल्गी है, क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, या नेक्टॉन्स हैं, या फाइटो प्लैंक्टॉन्स हैं, जू प्लैंक्टॉन है, फाइटो प्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन, नेक्टॉन्स, जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर, इनकी स्टडी को लिम्नोलॉजी कहते हैं. फर्दर वो लाइफ जो लेक्स और पॉन्ड्स में है, फ्रेश वाटर बॉडीज में, स्पेशली लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी. और अगर हम इसके पैरेलल बात करें मैरीन बायोलॉजी की, तो याद रखिएगा वो लाइफ जो ओशंस और सीज में होती है, वो लाइफ जो ओशंस और सीज में होती है. सीज जो हैं मेरीन वाटर के जो है स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू ओशन. सबसे बड़ी जो मरीन वाटर की बॉडी होती है वो है ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन. और अगर हम सीज की बात करें, अरेबियन सी, इंडियन सी, मेडिट्रेनियन सी, रेड सी. तो सीज के अंदर और ओशंस के अंदर जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी स्टडी को मैरीन बायोलॉजी कहते हैं. तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए मैरीन बायोलॉजी में मैरीन वाटर क्या होता है. सीज और ओशंस के वाटर को मैरीन वाटर कहते हैं. और अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो वाटर माय डियर स्टूडेंट्स जिसके 1 लीटर के अंदर कम से कम 1200 मौसम पर लीटर सल्यूट्स हों, वो वाटर जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 1200 मिली ऑस्मोल होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैरीन वाटर. तो वो वाटर जो
मेरीन वाटर है वो सीज़ और ओशंस में होता है, जहाँ पे नमकियात और साल्ट्स पर लीटर बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे जो वेल्स हैं, वहाँ पे जो डॉल्फिन्स हैं, वहाँ पे जो इकानोडर्म्स हैं, वहाँ पे जो क्रस्टेशियंस हैं, जितनी भी मेरीन लाइफ है, जितनी भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनका मेरीन वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस स्टडी को मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। तो ये थी फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स पैरासाइटोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए पैरासाइट्स क्या होते हैं। Those organisms which live in or upon an other organism for the sake of shelter and for the sake of nutrition is called parasite. And those organisms which provide shelter and which provide nutrients to parasites, these are called host. तो माय डियर स्टूडेंट्स, होस्ट का और पैरासाइट्स का जो आपस में रिलेशनशिप है, इस स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्टडी करना और इनकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं जिन्हें इन्फेस्टेशंस कहते हैं, दीज आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरासाइटोलॉजी। तो बेसिकली पैरासाइट्स माय डियर स्टूडेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की सरफेस पे रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। इस तरह टिक्स हैं, लाइस है, और माय डियर स्टूडेंट्स फ्लीज हैं, टिक्स, माइट्स, फ्लीज, लाइस, दीज आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं, विद इन दी होस्ट रहते हैं, जिस तरह टेनिया सोलियम है, फेशियोला हिपेटिका है, शिस्टोस्टोमा ब्लड फ्लूक है, एंटमेबा हिस्टोलिटिका है। तो इन ऑर्गेनिजम्स का अपने होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है, नेक्स्ट मॉडर्न ब्रांच ह्यूमन बायोलॉजी। नाम से ज़ाहिर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ह्यूमन की जो बिहेवियर है उसको, माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन के अंदर जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, और ह्यूमन के अंदर जो है ह्यूमन की हिस्टोलॉजी, ह्यूमन की एनाटॉमी, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी, ये जितनी भी मेडिकल साइंसेस हैं, मेडिकल साइंसेस का जो मेन डिसिप्लिन होता है वो एक्चुअली ह्यूमन बायोलॉजी है। तो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की एनाटॉमी को, ह्यूमन की फिजियोलॉजी को, ह्यूमन की बायोकेमिस्ट्री को। तो ह्यूमन की एनाटॉमी स्टडी करना, ह्यूमन की फिजियोलॉजी स्टडी करना, ह्यूमन की हिस्टोलॉजी को स्टडी करना, ये सारा क्या कहलाता है, ह्यूमन बायोलॉजी। नाउ विल टॉक अबाउट सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी नाम से ज़ाहिर है ह्यूमन बींग्स की जो सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सोशल बिहेवियर को स्टडी करना इंसानों के, और इंसानों की जो कम्युनल लाइफ है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं अर्थ पे, ब्लू प्लेनेट पे, ह्यूमन की कम्युनल लाइफ को और सोशल बिहेवियर को स्टडी करने का नाम क्या है, सोशल बायोलॉजी, ह्यूमन बींग्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोशल बायोलॉजी, अगर हम अदर देन ह्यूमन बींग्स बात करें, तो वो तमाम के तमाम एनिमल जो ग्रुप्स में रहते हैं, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, वेस्प की बात करें, एंट्स की बात करें और बीज की बात करें, वो इंसेक्ट जो सोशल इंसेक्ट हैं, या वो एनिमल जो ग्रुप्स में रहते हैं, जो सोशल एनिमल्स हैं, जो ग्रीगेरियस एनिमल्स होते हैं, जो स्वार्म्स बनाते हैं, जो पैक्स बनाते हैं, जो लेक्स बनाते हैं, तो इन तमाम ग्रुप ऑफ एनिमल्स को और उनके बिहेवियर को और उनकी कम्युनल लाइफ को स्टडी करना भी सोशल बायोलॉजी है। मगर यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर स्पेशली पेज नंबर 2 पे सोशल बायोलॉजी को पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स के हवाले से डिस्क्राइब किया हुआ। नो लास्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। इट्स अ वेरी एडवांस फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बड़ी प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम माय डियर स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस हैं और लिविंग थिंग के जो सिस्टम्स हैं, उनसे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, अगर ये तमाम प्रोसेस को और इन तमाम प्रोडक्ट्स को अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जाकर ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट मेडिसिन्स बनाते हैं, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट फार्माकोलॉजी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बायो
टेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के सिस्टम्स और लिविंग थिंग्स के प्रोसेस को इंडस्ट्रियल लेवल पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिसको मार्केट किया जाता है। आज के दौर में मोर देन 30 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा रहा है और इनको इंसानों की फलाह बहबूद के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम माय डियर स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स के प्रोसेस को और लिविंग थिंग्स के सिस्टम्स को यूज़ करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को और माय डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट रेप्लिकेशन के डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस को और भी सिंथेटिक प्रोसेस को स्टडी करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। जिस तरह इंसुलिन है, जिस तरह डिफरेंट वैक्सीन्स बन रही हैं और जिस तरह ग्रोथ हार्मोन्स बन रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और जिस तरह गोल्डन राइस बन रहा है, फ्लेवर सेवर बन रहे हैं, प्लांट्स के हवाले से, एनिमल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स आज के दौर में बनाई जा रही हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाई जा रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बनाई जा रही हैं, जिसको इंसानों की फलाह बहबूद के लिए और इंसानों के लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द मॉडर्न फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी एंड मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि ऑर्गेनिजम्स को हम किन किन लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।